संतप्त मानस शांत हों, इनके गुणों के गान में ये वर्धमान महान जिन विचरे। समय सार परमागम की 116 से 120वीं गाथा तक पर चर्चा हुई और उसके बाद में जो कलश आया था उस पर भी चर्चा हुई। और समय सार गाथा 121 से लेकर 125 तक की गाथाओं पर चर्चा करते हैं। ये चर्चा इसलिए अत्यंत सहज और सरल हो गई अपन को कि जैसा अपन पिछली 5 गाथाओं में सिद्ध करके आए हैं कि पुद्गल के परिणमन का कर्ता पुद्गल ही है, विकारी और अविकारी सभी। अविकारी की तो कोई समस्या ही नहीं है, क्योंकि पुद्गल का एक परमाणु ही अविकारी है। वो भी जब एक अकेला परमाणु रहेगा तो उसमें भी तो परिणमन तो होगा ही ना, तो उसे बोलेंगे स्वभाव परिणमन। और जब वो स्कंद रूप परिणमन करता है तो उसे बोलते हैं विभाव परिणमन। तो पुद्गल में जो कारमान वर्गणाएं हैं वो स्वयं ही स्कंद है, और फिर वो जो कर्म रूप परिणमित होती हैं और आत्मा के साथ एक क्षेत्रावगाह रूप से संबंधित होती हैं, तो वो भी विभाव ही हुआ ना। इसलिए विभाव परिणमन की बात है। इस चर्चा विभाव परिणमन का, वो जो परिणमित होता है तो उस परिणमन का कर्ता कौन है। तो जिस तरह से पुद्गल पर सिद्ध किया था, जो जो तर्क और युक्तियाँ वहाँ पुद्गल के बारे में दी थी, वे सभी यहाँ पर भी घटित कर लेना। 2 दफ़े चर्चा तो वहाँ हो चुकी है। एक दफ़े गाथाओं के अर्थ में, टीका के अर्थ में, और फिर द्वारा वो कलश के बाद। तो अब जो अपन चर्चा करेंगे ऐसा लगता है कि पृष्ठपेषण हो, लेकिन जब आचार्यों ने कंजूसी नहीं की तो अपन कंजूसी क्यों करें। आचार्यों को ये आलस नहीं हुआ कि हम पिछली 5 गाथाओं में इस तरह से कह चुके हैं, तो अब कहते ऐसा ही जीव पर घटित कर लेना, इससे भी काम चल सकता था। और ये 5 गाथाएं नहीं लिखी जाती तो भी संभव ठीक था, लेकिन आचार्य देव ने कोई कंजूसी नहीं की। उन्होंने स्वयं ही वैसी की वैसी 5 गाथाएं लिखी। अमृतचंद ने भी एक अक्षर कम नहीं किया। आप मिलाएंगे तो बिल्कुल हूबहू दोहरा दिया। सिर्फ इतना फर्क पड़ा कि वहाँ जहाँ पुद्गल लिखा था यहाँ उसमें जीव लिखा होगा, और वहाँ जहाँ जीव लिखा था यहाँ वहाँ पुद्गल होगा। बस बदल गया मामला। और वह कलश में भी वही बातें कही हैं, तो 3 दफ़े फिर कहने का मौका है। एक गाथाओं के अर्थ करते समय, एक उसकी टीका पढ़ते समय, और एक उसमें कलश पढ़ते समय। आचार्यों ने तो कुछ भी कंजूसी नहीं की, लेकिन अपन थोड़ी कंजूसी करेंगे। क्यों? क्योंकि अपन ने 4-5 दिन उनमें लगाए हैं। इनमें 4-5 दिन नहीं लगाएंगे, कोशिश करेंगे कि एक दिन में ही ख़त्म कर दें, नहीं हो तो 2 में कर दें, समझ में है ना। लेकिन इसे ज़रा थोड़ी रफ्तार आगे बढ़ाएंगे इस दृष्टि से कि आप लोगों ने वो काफ़ी उसे पढ़ा है और घर पर भी पढ़ के ही आए होंगे। अब 116 से 120वीं गाथा तक 5 गाथाओं में जो बात पुद्गलों के बारे में कही गई है, वही बात आगामी 5 गाथाओं में जीव के बारे में भी कही जा रही है, जो इस प्रकार है। गाथाएं पढ़ें। ना संयम बद्धो कम में,
देखो इसमें भी सांख्य मत की चर्चा आई है, पीछे भी आई थी 5 गाथाओं में, लेकिन जिस अच्छी तरह से यहाँ घटित होती है पिछली गाथाओं में घटित नहीं होती थी। क्या अंतर है दोनों में, वो पहले मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि सांख्य मत में जो 25 तत्व कहे हैं और मूल में 2 तत्व कहे हैं, एक पुरुष और एक प्रकृति, और प्रकृति के फिर 24 भेद हैं। भाग्य से अपने यहाँ भी चेतन आत्मा को पुरुष कहते हैं, उनके यहाँ भी पुरुष, वो पुरुष जो उनके यहाँ तत्व है वो चेतन तत्व है। और उनके यहाँ प्रकृति नाम का जो दूसरा तत्व है, अपने यहाँ भी वो पुद्गल जो है ना, ज्ञानावरणादि कारमान वर्णाई को लिया है ना, तो उसे भी अपन प्रकृति बोलते हैं, प्रकृति बंध बोलते हैं ना। मूल में 8 प्रकृतियाँ हैं और उत्तर में 148 प्रकृतियाँ हैं। और गोमठ सार में जो अधिकार है उसका नाम ही प्रकृति समूह कीर्तन अधिकार है ना। अब प्रकृतियों का कीर्तन करते हैं, अब मंदिर में जाके कीर्तन करते हैं ना, तो उसका अर्थ क्या समझते हैं कि भगवान का कि हम भक्ति करते हैं। अब यहाँ ये लोग कर्म का कीर्तन करते हैं लिखा है। कीर्तन का अर्थ सिर्फ सामान्य चर्चा है, कीर्तन माने भक्ति भक्ति है ही नहीं। यहाँ पीछे भी एक आया था कीर्तते, अब यहाँ आ गया ना, उसका अधिकार का नाम ही है प्रकृति सम्मुख कीर्तन अधिकार। उसका अच्छी तरह से कीर्तन करते हैं, माने उस बात को विस्तार से रिपीट कर करके बार बार हम उसको समझाते हैं। तो यहाँ भी प्रकृति उसका नाम है। अपने यहाँ भी 8 प्रकृतियाँ हैं, उत्तर प्रकृतियाँ 148 हैं, ऐसे ही प्रकृति के वहाँ 24 भेद हो जाते हैं। खैर मतलब इस तरह से जो शब्दावली है वो लगभग एक सी है। अब अंतर क्या है, उनके यहाँ पुरुष माने आत्मा को पूर्णतः अकर्ता माना है, अपना और पर का दोनों का ही। अपने यहाँ भी अकर्ता की बात है आत्मा की, लेकिन मूलतः तो पर के बारे में है, और विकार के बारे में भी है कदाचित। यहाँ तो विकार का कर्ता सिद्ध किया है इन गाथाओं में, अभी मैं बताऊंगा पर के मूल गाथा में भी और टीका में भी, कि उनका कर्ता है, न केवल कर्ता है, उनसे अभिन्न है, उन्हीं रूप है, एकत्व मत तो सब बताया है इसमें है, अभी निकलेगा। तो वो अपन रागादि, लेकिन वो पूरी तरह पर का और अपना। अपने निर्मल प्रणमन के बारे में तो ये कहा जाता है कि वो करता तो वो ही है, लेकिन फेर फार नहीं करता, खत्म नहीं कर सकता। बोलने में जरा पराधीनता लगती है, इसलिए भाषा सही यही है कि अपने प्रणमन में भी वो कोई फेर फार नहीं करता। क्या आप टाइम टेबल बना के लाए शांति जी, और मैंने उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया इसमें, और फिर मैं कोई परिवर्तन नहीं कर सकता हूँ। मैं तो एक दफ़े बना दूंगा, फिर कोई उसे परिवर्तन नहीं कर सकता है। इन दोनों में फर्क है ना। क्यों? यदि मुझे उचित लगता है कि वो ठीक नहीं है, थोड़ा बदलना है, तो बदल सकता था ना। ऐसा लगता है कि उसमें जरा मेरा अधिकार छिन गया और मैंने कोई परिवर्तन नहीं किया, इसमें ऐसा लगा कि मेरे पूरा अधिकार तो था, लेकिन इतना अच्छा बना है कि मुझे उस परिवर्तन में करने की कोई आवश्यकता ही नहीं महसूस हुई। तो ये भगवान आत्मा उसमें कोई परिवर्तन नहीं करता, भाषा तो सही यही है। फिर भी हमको उसमें पूरा आत्मा की ताकत मालूम नहीं पड़ सकती है कि जैसे वो कर सकता होता तो कर देता, लेकिन वो कर ही नहीं सकता। वो कहते हैं करता नहीं है और कर सकता नहीं है का अध्यात्म में एक ही अर्थ होता है।
तुमको ऐसा लगता है कि मुझे कर सकने का अधिकार मिलना चाहिए, उस अधिकार को तोड़ने के लिए हम एक कहते हैं कि वो कर ही नहीं सकता। गुरुदेव श्री से प्रश्न पूछा जाता था कि फिर गृहस्थों को, सम्यक दृष्टि गृहस्थों को भी भगवान की भक्ति, पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा, दान, ये जो आवश्यक कर्म है ना, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयमस्तपा, दानम चेति गृहस्थानाम सत्कर्माणि दिने दिने। वो दिने दिने का अर्थ है, अन्ना जी यहाँ भी प्रतिदिन है ना, अपना नियम सार में आया था ना, वहाँ गुरुदेव ने वहाँ प्रतिदिन ही अर्थ किया था। तो दिने दिने क्यों लिख दिया, ऐसा लगता था यहाँ। दिने दिने का अर्थ वास्तव में प्रतिदिन ही होता है। तो ये 6 आवश्यक काम तो उसे करना पड़ेंगे ना, करना चाहिए ना। ये जब प्रश्न गुरुदेव के सामने कहते थे तो गुरुदेव कहते थे कि हाँ, ज्ञानी की चौथे 5वें गुणस्थान की भूमिका में भगवान की भक्ति करने का भाव, यात्रा करने का भाव आए बिना रहता नहीं है। क्या उनका एक लिमिटेड शब्दों में ये जवाब था। तुम 1 लाख बार पूछ लो क्या कि आए बिना रहता नहीं है, तो आप ये मानते हो कि वो करता है? करता है, ये मानते हैं। आए बिना रहता नहीं, ये मानते हैं। तो फिर क्यों नहीं कहते करना चाहिए, करना पड़ेगा? ऐसा कहने में क्या जाता है तुम्हारा? और उद्दंड शिष्य हो तो ऐसा भी कह सकता है कि तुम्हारे बाप का क्या जाता है, लेकिन ऐसी हिम्मत तो उनके सामने किसी की थी नहीं। तो वो ये कहते थे, वो करता है, ये बात सत्य है, फिर भी मैं नहीं कहूँगा। क्यों? क्योंकि तुम जिस कारण से कहलवाना चाहते हो उसी कारण से मैं नहीं कहूँगा। मैं यही कहूँगा कि भाव आए बिना रहता नहीं है। तुम ये कहना चाहते हो कि तुम इसका उपदेश दो, लोगों को कहो कि तुम्हें करना पड़ेगा, बाध्य करो। क्या अब वो कहते हैं ये जो तुम चाहते हो, तो ऐसी बाध्यता नहीं है ज्ञानी को, लेकिन वो भाव आए बिना रहते नहीं है, ये बात बिल्कुल नक्की है। वो करता ही है तो करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, क्या लाने की जरूरत है? ये हमें सुना है कि देखो सब विद्यार्थियों को समय पे आना चाहिए, समय पूजा भक्ति में जाना चाहिए, एक क्लास में समय के पहले आ जाना चाहिए। ये चाहिए की क्या जरूरत है? यही बोलो ना, हमारे सब विद्यार्थी बिल्कुल समय पर पहले उपस्थित हो जाते हैं। गुरुदेव के मामले में यही बोलते ना कि जब गुरुदेव श्री प्रवचन करने बैठते थे तो 99% श्रोता उनके सामने पहले से ही उपस्थित रहते थे। इक्का दुक्का कभी आ जाए बाद में तो अलग बात है। रहना पड़ता था, उन्हें रहना चाहिए कि भाषा की जरूरत ही कहाँ है, रहते ही थे कि नहीं। तो वे बिल्कुल समय पे आते, वे 15 मिनट पहले आके बैठ जाते थे। संती जी मालूम है आपको, 15 मिनट पहले आके बैठ जाते थे और शांति से वही स्वाध्याय करते रहते थे। वो घड़ी की नोक पे जब तक उनका समय नहीं हो जाए, जैसे मान लो 8 से 9, 8:15 से होता था, 8:15 नहीं बज जाए तो वो मुँह से शब्द नहीं निकालते थे। और उसके पहले श्रोता आके लगभग बैठ जाते थे और चुपचाप वे भी पढ़ते रहते थे। एक स्थिति थी, उससे क्या फायदा? 15 मिनट खराब करने से क्या फायदा? क्यों? यहाँ तो आगे बैठ के खराब करेंगे, वो बाहर क्या होगा? अरे वे भी उसे पढ़ते थे, यद्यपि उनका 25वें दफे का पढ़ाया होता था, फिर भी तत्काल भी एक दफे आगे पीछे पढ़ लेते थे। और उनके श्रोता भी
मैं तो खासकर 3-4 गाथाएं पीछे से और 3-4 गाथाएं आगे तक इतना उस पर निगाह डाल लेता था कि भाई क्या प्रकरण चल रहा है, क्या आ रही है, कहाँ से, बाद में क्या आएगा, पहले क्या आएगा, पहले कौन सी गाथा है, बाद में कौन सा है। इसलिए भाई यहाँ 2-4 गाथाएं बाद में भी चलाया करे, यहीं पे ख़त्म नहीं कर दिया करे। भले कटौती करना हो तो पीछे से कर लेना, तो आगे क्या आने वाला है वो भी हमारे उपयोग में आना चाहिए। उसी क्रम पद्धति आती ना, 5-7 गाथाएं पहले से जहाँ से प्रकरण शुरू हुआ हो, 2-4 गाथाएं जहाँ तक वो प्रकरण चल रहा है वहाँ तक, इसी प्रकार कलशों में, तो हमारा वो कंटिन्यूशन बनना रहता है। तो यहाँ ये कहते हैं कि वो नहीं, जिस कारण से तुम ये कहलाना चाहते हो उसी कारण से मैंने तुम्हारे उस अज्ञान का पोषण में नहीं करना चाहता। तो उस वक्त मुझे खूब याद है, सारे देश में इसकी आलोचना करते वक्त टोडामल जी को पेश किया जाता था, और पेज नंबर मोक्षमाला प्रकाशक का 226वां, जिसमें ये लिखा है कि जब तक स्थिति न आए तब तक इन शुभ भावों रूप प्रवर्तन करो, परंतु श्रद्धा में तो ये ही मानो कि ये बंध के कारण है, हे ही है। तो इस बात की आधा पंक्ति को छोड़कर देखो, प्रवर्तन करो लिखा है ना, टोडामल जी तो करो लिखते हैं, और तुम करो क्यों नहीं बोलते? क्यों? ये सब लोग कहा करते थे। देखो टोडामल जी ने क्लियर शब्दों में लिखा है, प्रवर्तन करो, लेकिन आई क्या है, किंतु श्रद्धा में उसे हे ही मानो, साथ में ऐसा भी तो कह देते थे। और दूसरी बात यह है कि टोडामल जी के श्रोता इतने बुद्धिमान होंगे कि उनसे करो कह देने से वे उसे उपादेय नहीं मान लेंगे, मुक्ति के मार्ग का कारण नहीं मान लेंगे। और हमारे श्रोता हमें इतने नहीं दिखते हैं, गुरुदेव श्री कहते थे। इसलिए हम गलती से भी वो शब्द नहीं बोलेंगे कि वो यही कहेंगे कि उसे सारे भाव आए बिना रहते नहीं हैं, भूमिका अनुसार आते ही हैं। यदि अनिवार्य कर देते शांति जी तो क्या दिक्कत होती? तो कदाचित कोई ज्ञानी, जो शास्त्रों में जिन ज्ञानियों का वर्णन है उनकी बात करता हूं, उन प्रवृत्तियों में कहीं कभी करते दिखाई नहीं देते, तो ये अज्ञानी जीव उनको मिथ्या दृष्टि घोषित कर देते। क्या बनारसीदास जी जैसे लोगों को ये चिंता हुई तो उन्होंने लिखा कि हे भगवान, तेरी भक्ति मेरे हृदय में 24 घंटा ही समाई रहती है। कैसे? कि कभी मैं तुम्हारी वाणी का अध्ययन करता हूँ, कभी उसी को लिपिबद्ध करता हूँ, कभी उसका पाठ करता हूँ, कभी उसको गुनगुनाता हूँ, कभी उसके बारे में सोचता हूँ। ऐसे दिन भर की क्रियाएं गिनाई उनने, और कहा इस तरह से वो 1 मिनट भी मेरे हृदय में से तुम्हारी भक्ति हटती नहीं है। अकेला इस थाली का माल उस थाली में पहुंचाने का नाम ही भक्ति नहीं है। क्या ये सारे स्वरूप भक्ति के हैं, उन्हें ये बताना पड़ा। अभी यहाँ पर जो अपनी चर्चा करना है कि सांख्य के समान, तो मैंने कहा यहाँ वो ज़्यादा सही बैठता है, वहाँ कम, क्योंकि उनके यहाँ उसको बिल्कुल सर्वथा अकर्ता माना है। यदि तुम ऐसा मानोगे कि आत्मा रागादि भावों को करता नहीं है सर्वथा, तो सांख्य ऐसा मानता है। वो कहते हैं उसे गुस्सा आता ना आत्मा को, तो ये प्रकृति का अपराध है, उसने उसे गुस्सा कराया है। तो जो सांख्य मतानुयायी शिष्य हैं जैनियों में, कुंद कुंद के शिष्यों में, वे भी अपने सारे विकारी भावों के अपराध को
कर्म के माथे में मणकर छुट्टी लेना चाहते हैं। कि क्रोध कर्म का उदय हुआ तो गुस्सा आ गया, मान कर्म का हुआ तो अभिमान आ गया, वेद कर्म का हुआ तो काम वासना पैदा हो गई। तो ये सारा कर्म ही करता है, आत्मा नहीं। तो ऐसा सांख्य मानता है, ऐसा ही जैनियों के हो जाएगा। अब वहां इतनी सशक्त बात क्यों नहीं है पिछली गाथाओं में? क्योंकि वहां पुद्गल जीव का करता है नहीं है, पुद्गल अपने परिणमन का करता है, जीव नहीं कराता है, ये बताना है। और सांख्य तो ऐसा मानता नहीं है कि प्रकृति को पुरुष कराता है। लेकिन वहां पर क्यों किया? तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं कराता है, इस अर्थ में वहां ग्रहण करना है। दादा समझ जाएंगे नहीं अंतर क्या है? यहाँ तो सीधे आत्मा की बात है, और वहां चूंकि जीव अन्य द्रव्य है और पुद्गल अन्य है, तो जीव नहीं कराता पुद्गल रूपण में, ये बताना है। तो सांख्य तो ऐसा मानता नहीं है, तो इसलिए उन्होंने वहां कह दिया मैं जीव को परिणमाता नहीं है। क्या उन्होंने एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को नहीं परिणमाता, इस अर्थ में समझना। अब देखिए दूसरी बात, यदि स्वयं ही ना बंधे अर क्रोधादिमय परिणत ना हो, यह आत्मा अभी विकारी परिणामों की बात है। भाव बंध से स्वयं ही ना बंधे और क्रोधादि भावों रूप परिणमित ना हो, तो अपरिणामी सिद्ध होगा जीव तेरे मत विषय। तो जीव सांख्यों जैसा तेरे मत में अपरिणामी सिद्ध हो जाएगा। क्यों? अपने निर्मल परिणामों को करेगा क्यों? कि वो बाद में निपटेंगे, पहले तुम यहां समझो। तो अपरिणामी सिद्ध होगा, ठीक है ना? जीव तेरे मत विषय, वहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तेरी मान्यता में ऐसी गलती हो जाएगी। स्वयं ही क्रोध आदि में यदि जीव ना हो परिणमित, तो सिद्ध होगा सांख्य मत और संसार की हो नास्ति। क्यों? कि फिर जीव स्वयं नहीं परिणमित होगा और कर्म तो परिणमा नहीं सकता, तो जीव और कर्म का संयोग ही नहीं होगा, तो संसार ही नहीं होगा जीव में। यदि परिणमावे कर्म जड़, वो कहता कैसे हुई? जड़ कर्म परिणमा देगा उसे, तो संसार तो खड़ा हो ही जाएगा ना। यदि परिणमावे कर्म जड़ क्रोध आदि में इस जीव को, पर परिणमावे किस तरह? वह अपरिणामी वस्तु को। जब वो अपरिणामी वस्तु है तो अपरिणामी को कैसे परिणमा देगा? परिणामी वस्तु को परिणमाने की बात तो दुनिया में आती है, अपरिणामी को परिणमाने की बात नहीं आती है। सोनगढ़ में पंचकल्याणक था, और उस वक्त मेरा प्रवचन चलता था शाम को। भाग्य से गुरुदेव सिंह ने रोजाना मेला ही रखा था, बहुत विद्वान थे वहाँ मौजूद, मुमुक्षुओं में भी और गैर मुमुक्षुओं में फूलचंद जी और कैलाश चंद जी, जगन मोहन लाल जी, लालचंद भाई बाबू सब थे, विमल जी। एक मेला रखा था रोजीना शाम को। तो वहाँ मैंने ये बात कही कि आत्मा परिणामी नहीं है, कि परिणाम दृष्टि के विषय की बात चलती थी, तो उसे परिणामी कहना ये तो पर्याय के साथ अभेद की बात है। तो पर्याय तो आत्मा से अभेद है ही नहीं दृष्टि के विषय में, इसलिए उसे परिणामी द्रव्य करना कहना ठीक नहीं है। कहे कर्ता परिणामी द्रव्य है ना, परिणामी द्रव्य तो कर्ता होता है, तो फिर क्या कहें? बोलो आप सोचो कि अपरिणामी कहें। तो मैंने कहा कि उसे अपरिणामी कहना भी सही नहीं है पूरी तरह। कि क्यों? क्योंकि ये भी पर्याय की तरफ से ही कथन हुआ। कैसे हुआ कैलाश जी? क्योंकि पर्याय का निषेध कर रहे हैं ना, तो पर्याय तुम्हारे दिमाग में से हटी कहाँ है? ये अपरिणामी जो नाम रखा तुमने, वो उसको पर्याय के निषेध की तरफ से उसका नाम रखा। जैसे किसी आदमी को पति कहना वो पत्नी की अपेक्षा होता है ना, पिता कहना पुत्र की अपेक्षा होता है ना,
पुत्र कहना पिता की अपेक्षा होता है ना, तो अपरिणामी भी पर्याय की तरफ से बात की है। तो साहब बहुत लोगों को प्रसन्नता हुई। लालचंद भाई ने मेरी पीठ ठोकी आगे प्रवचन के बाद में। क्यों कि वाह कि पंडित जी मैं यही सोच रहा था कि आप कहाँ तक जाते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता था कि आपको ये बात भी ख्याल में है और आप यहाँ तक जाएंगे। आज मेरे ख्याल में बात आई है। वही पंचकर्णा की बात है, सोनगढ़ के जो हुआ था 74 में हुआ था ना, महावीर भगवान का। तो ये अपरिणामी लिखा ना, कहाँ लिखा है, अपन क्या पढ़ रहे थे, स्वयं ही क्रोध आदि में जब जीव ना हो परिणमित तो सिद्ध होगा सांख्य मत संसार की हो नास्ति यदि परिणमावे कर्म जड़। क्रोध आदि में इस जीव को पर परिणमावे किस तरह, वह अपरिणामी वस्तु को यदि सर्वथा परिणामी मानोगे तो परिणमा नहीं सकता है। अब इस प्रकरण में यहाँ तो क्रोध आदि का कर्ता कहा जा रहा है, क्रोध आदि से अभिन्न कहा जा रहा है। अब तुम हर गाथा उठाओ और वो दृष्टि का विषय लेके बैठ जाओ और इसकी बातें ही नहीं करो, तो ये कहाँ का न्याय है बोलो? है? यदि स्वयं ही क्रोध आदि में परिणमित हो यह आत्मा, यदि क्रोध आदि रूप स्वयं परिणमित होता है, यद्यपि यही बात यहाँ सिद्ध कर रहे हैं, लेकिन तर्क दे रहे हैं कि मिथ्या रही यह बात उनको परिणमावे कर्म जड़, कि जड़ कर्मों ने परिणमाया है, ये बात झूठी रही। माने वो परिणमित है रागादि रूप और स्वयं ही परिणमित हुआ है। विकार का कर्ता भी मैं भी वो पूरी तरह से आजाद है। गुरुदेव के प्रवचन में बहुत आती है ये बात, कर्म ने ये कराया, कर्म ने ये कराया, ये बात नहीं आई है। और अंत में निर्णय क्या देते हैं मानो, क्रोधोपयोगी क्रोध है, मानोपयोगी मान है, और मायोपयोगी माया है, और लोभोपयोगी लोभ है। क्या कह रहे? क्रोध से परिणमित आत्मा क्रोध ही है, क्रोधी नहीं, क्रोध है, क्रोध से अभिन्न नहीं, क्रोध से का स्वामी नहीं, क्रोध का कर्ता नहीं, क्रोध का भोक्ता नहीं, ये तो है ही सब। इनमें भी भिन्नता की भिन्न भिन्नाहट नजर आती है, क्योंकि कर्ता कर्म की बात कही ना तो व्यवहार खड़ा हो जाएगा कि जीव है कर्ता और क्रोध है कर्म, तो भेद से कथन हुआ ना तो व्यवहार नहीं खड़ा हो जाएगा। तो जीव क्या है? क्रोध है। बोलो, ये तो कई जगह है कि जीव ही सम्यक दर्शन है, सम्यक दर्शन से परिणमित जीव सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान से परिणमित जीव सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान ही नहीं दादा, सम्यक चारित्र से परिणमित जीव सम्यक चारित्र है। ये अभेद हुआ। अब ये कहते क्रोध आदि परिणाम से। जब मैं सम्मेद शिखर में ये बात आई थी कि जब मैं ये समझा रहा था तो एक बहुत बड़े विद्वान ने कहा ये तो प्रवचन सार की बात है। इसलिए मैं आप सब लोगों का ध्यान दिलाना चाहता हूँ, अभी भी कुछ लोग कहते होंगे कि इस समय सार की बात है कि नहीं। देखो क्रोधोपयोगी जो मैंने कब क्या कहा था शांति जी कि वो गाथाएं हैं ना 7, 8, 9, 10, 11 प्रवचन सार की, उसमें लिखा है शुद्धोपयोग जुत्तो शुद्धा, शुभोपयोग जुत्तो शुभा और अशुभोपयोग जुत्तो अशुभा। ये भगवान आत्मा शुद्धोपयोग से युक्त हो तो शुभ है, शुद्ध है, और अशुभोपयोग से युक्त हो तो अशुभ है, और शुभोपयोग से युक्त हो तो शुभ है। ऐसा तो ये प्रवचन सार की बात है। लेकिन ये समय सार में भी वही बात कही ना, ये कहा था कितनी क्रोधोपयोगी क्रोध है, लोक व्यवहार में तो यहाँ तक कहा जाता है कोई आदमी क्रोधी हो ना तो लोग कहते भैया उससे बात मत करना, वो तो आग रखा, आग है, आग
आग बोलते हैं उसे, क्रोध नहीं। क्या समझ गए ना? क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि को, क्रोध को अग्नि कहा जाता ना। साम्य रूपम जलम नो चेत क्रोधाग्नि केन साम्यति। सत्यचूड़ामणि में लिखा है कि यदि समता रूपी जल नहीं होता तो क्रोध रूपी अग्नि को कौन शांत करता? क्या? साम्य रूपम जलम नो चेत क्रोधाग्नि केन साम्यति। यदि समता रूपी जल नहीं होता तो क्रोधाग्नि को कैसे हम शांत करते? अब इन 10 गाथाओं में ये सिद्ध कर रहे हैं, यानी अंतिम जो गाथाएं निष्कर्ष की हैं, ये पुद्गल का परिणमन पुद्गल है। आप समझ आए ना? ये पुस्तक क्या है? बोलो बोलो, क्या है ये पुस्तक? क्या है? पुद्गल। कि पुद्गल की पर्याय, क्यों इसके अंदर तो पर्याय होती है, लेकिन इसे कौन बोलता है कि पुद्गल की पर्याय है? बोलो कैलाश जी, पुद्गल बोलते ना। इसका मतलब द्रव्य और पर्याय को अभेद मान के बात कर रहे हैं ना, और विकारी पर्याय से अभेद कर रहे पाटनी जी। ऐसे बहुत कथन शास्त्र में हैं और अपन तो बोलते ही हैं। पुद्गल की पर्याय को पुद्गल कहते हैं। इसको यहाँ जब पुद्गल कहा तो हमारी दृष्टि में हमने पुस्तक को पूछा है, परमाणु को नहीं पूछा है ना। इसे हम पुद्गल कहते हैं ना। ऐसे ही कहते क्रोध पर्याय से तन्मय। ये तन्मय का ये है, तन्मय माने उस रूप। मैंने कहा बहुत गड़बड़ होती है। तन्मय माने उपयोग की एकाग्रता भी होता है, तो हर जगह उसे हम उपयोग की एकाग्रता में समझ लेते हैं। और उस रूप कि मैं उस रूप नहीं हूँ, मैं इससे तन्मय हूँ, मैं उस रूप नहीं हूँ, ये तो श्रद्धा की बात है। ये लब्धि ज्ञान में रहेगा, उससे उसका काम हो जाता है। जब कहने की जरूरत पड़ती है तब कहते हैं। ऐसे ही फिर एक बार कहता हूँ कि द्रव्यलिंग अकेले नग्न दशा का नाम नहीं है। जो 6वें गुणस्थान के योग स्वभाव हैं वो भी द्रव्यलिंग में ही जाते हैं, और जो शुद्ध परिणति है और शुद्धोपयोग है वो भावलिंग में जाता है। ये भेद करो परिणति और उपयोग का। शुभ भाव ये जाएगा द्रव्यलिंग में, और शुद्ध परिणति ये जाएगी भावलिंग में और 6वें गुणस्थान में। दोनों एक साथ है। उपयोग में शुभ परिणाम है क्या, और परिणति में शुद्धता है 3 कसाय के अभाव रूप। कह रहे हैं ना, तो उस 3 कसाय के अभाव रूप शुद्धता है वो भावलिंग में जाएगी, और जो शुभराग है वो द्रव्यलिंग में जाएगा। ख्याल में ना, अकेली नग्नता नहीं, 28 मूल गुणों का निर्दोष पालन। और अत्याचार सहित हो चाहे रहित हो, सहित भी चलेगा। माने जिनवाणी में जितनी आज्ञा है, क्या अत्याचार से वो दशा खंडित नहीं होती। जब दशा खंडित होती है उसे अनाचार कहते हैं। इसलिए अभी तो 28 गुणों की बात नहीं है, अभी तो उसमें अत्याचार तो क्या अनाचार का भी बाप है। ख्याल में है ना, मौजूद है। इसलिए वहाँ तो ना द्रव्यलिंग ना भावलिंग ना कोई। मैं तो बहुत शांति और प्रेम से कहते हैं कि आप सबको द्रव्यलिंगी समझते हैं कि भाई साहब नहीं समझते हैं। हम समय सार पे हाथ रख के कसम खा करके कह सकते हैं कि ना हम उन्हें द्रव्यलिंगी समझते हैं। क्या क्योंकि टोडामल जी ने हमें आज्ञा दी है कि द्रव्यलिंगी के लिए उन्हें निषेध नहीं किया, क्योंकि वो व्यवहार है और नमस्कार करना भी व्यवहार है। ऐसा लिखा है क्लियर शब्दों में। हाँ, तो अपन ने गाथाओं का अर्थ समझा ना। अब मुद्दे की बात यह है, इसका अपन को अर्थ पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपन ने अच्छी तरह से पढ़ लिया है। आत्मख्याति में थोड़ा पढ़ता है, और इसमें 2-3 बातें ऐसी महत्वपूर्ण हैं जो पिछली 5 गाथाओं में आई ना,
जो पुद्गल वाली उसमें नहीं है, वो अपन को समझना बहुत जरूरी है। लेकिन टीका तो एक दफा पढ़ लेते हैं। यदि जीव कर्म में स्वयं न बंधता हुआ क्रोध आदि भावों में स्वयं भी परिणमित न होता हो तो वह वस्तुतः अपरिणामी सिद्ध होगा, और ऐसा से तो संसार का अभाव सिद्ध हो जाएगा। देखो कितना स्पष्ट लगा, स्वयं न बंध, कर्म से स्वयं ही बंधता है। यदि जीव कर्म में स्वयं न बनता हुआ क्रोधादि भावों से स्वयं भी परिणमित ना हो। दो दफे स्वयं डाला कि एक कर्म के उदय से बंधा, इसको यहाँ पर उपेक्षा कर रहे हैं, निमित्त की पूरी तरह से उपेक्षा कर रहे हैं, उपेक्षा कर रहे हैं, लेकिन उसका निषेध नहीं कर रहे हैं। इतना समझ लेना, क्योंकि अपने यहाँ न्याय की परिभाषा क्या है? अनिराकृत प्रतिपक्षा, जिसने प्रतिपक्षी का निषेध नहीं किया है, सिर्फ उसे गौण किया है, ये बात है ना। तो जीव अपरिणामी सिद्ध होगा, और अपरिणामी सिद्ध होगा तो एक दोष तो दे आएगा कि संसार नहीं बनेगा फिर, क्योंकि संसार तो पर्याय है ना, और जीव में तो पर्याय है ही नहीं। कैसा वो अपने एक नए ऐसा है ना, परम शुद्ध निश्चय है कि जिससे पर्याय नहीं है उसमें, उससे संसार भी नहीं है भाई साहब। ये खुद लिखा जैसे आचार्य की वो 320 गाथा की टीका में कि बंध और मोक्ष होते नहीं हैं, सिर्फ जाने जाते हैं, ऐसा लिखा है गुरुदेव की भाषा में। जड़ाए छे क्या भगवान आत्मा न संसार को करता है न मोक्ष को करता है, उसके ज्ञान में तो दोनों जानने में आते हैं, जड़ाए छे। तो देखो यहाँ भी ये करने का तो निषेध किया, लेकिन मोक्ष और बंध दोनों को परध है ना, उनको जानने का निषेध नहीं किया। कितनी स्पष्ट बात है बालचंद जी साहब। मैं कम से कम रोजाना आता है तत्व में से, मैं उसमें से अपनी तरफ से थोपता नहीं हूँ, जो उसमें होता है उसी को निकालता हूँ। आप लोग सब देखो बारीकी से कि जो मैं कह रहा हूँ वो उसमें है कि नहीं है। देखो ऐसा होने से संसार का अभाव हो जाएगा। इससे बचने के लिए कोई ये कहेगा संसार का अभाव नहीं होगा। यदि यह तर्क उपस्थित किया जाए कि पुद्गल कर्म जीव को क्रोध नहीं, इस तर्क से का विचार करने पर यह प्रश्न उपस्थित होता है कि क्रोधादि रूप पुद्गल कर्म स्वयं अपरिणमते हुए जीव को क्रोधादि रूप परिणमाता है या स्वयं परिणमते हुए को। यदि तुम कहते हो कि पुद्गल कर देगा तो तुम बताओ हमें कि वो परिणामी है क्या? अपरिणामी आत्मा कौन से आत्मा को कराएगा? वो अपरिणामी को। तो अपरिणामी तो दृष्टि का विषय वाला है, उसमें तो राग देश होता ही नहीं, तो वो तो परिणामी आत्मा को ही कराएगा ना। तो जो परिणामी है वो खुद ही परिणामी है, उसको तुम क्या परिणाम है? जो चलते हुए को तुम क्या चलाओगे? स्वयं अपरिणमित पदार्थ को दूसरे के द्वारा परिणमित कराना शक्य नहीं है, क्योंकि वस्तु में जो शक्ति स्वतः ना हो उसे अन्य कोई नहीं कर सकता, तथा स्वयं परिणमित होने वाले पदार्थ को अन्य परिणमन कराने वाले की अपेक्षा नहीं रहती, क्योंकि वस्तु की शक्तियां पर की अपेक्षा नहीं रखती। ये बिल्कुल हूबहू भाषा पिछली गाथाओं में भी आ गई है। इस प्रकार दोनों ही पक्षों से यह बात सिद्ध नहीं होती कि क्रोधादि रूप पुद्गल कर्म जीव को क्रोधादि भाव रूप परिणमित कराता है। अतः यही ठीक है कि जीव परिणमन स्वभाव वाला स्वयं ही हो। ऐसी स्थिति में जिस प्रकार गरुड़ के ध्यान रूप परिणमित मंत्र साधक स्वयं गरुड़ है, उसी प्रकार अज्ञान स्वभाव से युक्त क्रोधादि रूप जिसका उपयोग परिणमित हुआ, ऐसा जीव स्वयं ही क्रोधादि है। देखो ये अंतिम गाथा है ना, क्रोधादि से क्रोध है, मान उपयुक्त मान है, लिखा था ना, उसका अर्थ है क्या कह रहे हैं? देखो क्रोधादि रूप जिसका उपयोग परिणमित हुआ है, ऐसा जीव स्वयं ही
क्रोध है, आदि में मान है, माया है, ऐसा लेना। जीव स्वयं क्रोध है, क्रोधी नहीं, क्रोध है लिखा ना। अभी ये उदाहरण वहां नहीं आया था गरुड़ की भांति। क्यों नहीं आया था वहां? आ जाना चाहिए था ना, आ नहीं सकता था ना, कि पुद्गल ध्यान नहीं करता है, वो तो पुद्गल की बात थी ना। पुद्गल किसी का ध्यान नहीं करता है ना। ये वो भैंसा जैसा ही उदाहरण है। कौन सा भैंसा? अपना भैंसा। भैंसा गाड़ी वालों का भैंसा नहीं। अपना भैंसा कौन सा है? समय सार का, इतने लंबे सींग वाला, जिसके दोनों सींग लोक के अंत में जाकर अटक गए हैं, और यदि हिलाऊंगा तो गर्दन टूट जाएगी। वो भैंसा, वो कहते हैं, ऐसे उसे लगने लगता है कि मैं भैंसा हूं। ऐसे ही कहते हैं एक ऐसा गरुड़। देखो, ऐसी स्थिति में गरुड़ के ध्यान रूप परिणमित मंत्र साधक स्वयं गरुड़ है। उसी प्रकार अज्ञान स्वभाव से क्रोध आदि जिसका उपयोग परिणमित हुआ वह जीव स्वयं क्रोध आदि है। वो गरुड़ क्या आप जानते हैं? गरुड़ नाम का एक पक्षी होता है, तो वो सांप को, जहर को उतारने की उसमें ताकत होती है। इसलिए सांप को जहर उतारने में उसे गारुड़ी मंत्र कहा जाता है। गारुड़ी मंत्र है ना। तो जब वो मंत्र साधक कौन, जो सांप के जहर को उतारता है ना, तो ऐसा चिंतन करना पड़ता है उसे कि मैं गरुड़ हूं। और फिर वो गरुड़ अपने में अभेद ध्यान के द्वारा वो उसे ऐसा ही लगने लगता है कि मैं गरुड़ हूं। और फिर वो जो भी क्रिया करता है तो सांप का जहर उतर जाता है। तो गरुड़ आ गया, तो गरुड़ को देख के तो सांप के ढीले पड़ जाते हैं, नग नग नस नस ढीले पड़ जाते हैं। तो गरुड़ का ध्यान करने वाला गरुड़ अपने को समझ लेता है ना, अभेद हो जाता है उस गरुड़ पर्याय से। उसे लगने लगता है कि मैं गरुड़ हूं। नहीं लगे तो वो जहर भी नहीं उतरे। देखो, अब इससे दो बहुत मर्म की बातें सिद्ध हो गई। कौन कौन सी? पहली तो ये कि आदमी जिसका ध्यान करे, भले ही वो सत्य रूप में वैसा ना हो, तो भी उसे ऐसा ही लगना लगेगा, अनुभूति में आएगा कि मैं वही हूं। भैंसा के ध्यान से भी सिद्ध हो गई और गरुड़ के ध्यान से भी। तो गरुड़ हूं तो गरुड़ जैसे, भैंसा हूं तो भैंसा हूं। फिर तुम त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूं, इस जनागम में से समझ के और उसके रूप अपने का ध्यान करोगे तो वो तुमको क्यों नहीं लगेगा? वो तो अंदर में वैसा है। गरुड़ तो हम है नहीं जब वहां लगने लगता है। एक तो ये बात सिद्ध हो गई। और दूसरी बात जो मैं हमेशा कहता रहा हूं, फिर कहता हूं एक बात, कि तुलसीदास जी का उदाहरण देखिए। कि तुलसीदास जी कहते हैं कि उन्हें आज राम ने भक्त दर्शन दिए। और वे कैसे दिए? कि बराबर धनुष बाण हाथ में लिए थे और बिल्कुल ऐसे थे जैसे कपड़े पहने थे। उन्होंने बराबर बता दिया कैसे दिए। तो मैं कहता हूं कि तुलसीदास जी सज्जन पुरुष थे। वो कभी झूठ नहीं बोलेंगे। क्या? निश्चित रूप से उन्हें भगवान ने दर्शन दिए होंगे। क्यों नहीं? उन्होंने इस ध्यान रूप से वे परिणमित हुए कि मुझे भगवान के दर्शन करना है। और भगवान का स्वरूप तो उनके ख्याल में है। वो धनुष बाण वाला भी कहते, धनुष बाण ले उघार। तो उन्हें दिवा स्वप्न बोलते हैं उसे। एक तो होता रात्रि स्वप्न, जो रात्रि में अपन सोते वक्त देखते हैं। और आप दिन में भी ऐसे कल्पना करके स्वप्न देखते हैं, ऐसा कोई आदमी आ रहा है, आ रहा। तो उनको निश्चित रूप से वो दिखाई दिए होंगे। जो आपको बोल रहे हैं वो छल नहीं है, लेकिन इसलिए वो बात सत्य है कि राम आए होंगे वैसा भी जान करके। ये बात सत्य नहीं है, क्योंकि नहीं आने पर भी ध्यान का ही ये विशेषता है। आप समझ लें। दूसरी बात सिद्ध हुई। अब मैं इससे क्या कहना चाहता हूँ कि मैं ऐसे किसी भी आदमी से, किसी को शंकर दिख गए, किसी को राम दिख गए, किसी को मुरली बजाते हुए किसने दिख गए, और ऐसे ही आत्मा का सही स्वरूप नहीं जानने वाले भी और आत्मा का ध्यान करें तो उन्हें आत्मा दिख गया ऐसा वे कहें,
तो वे भी बेईमान नहीं हैं, उन्हें भी ऐसा दिख गया होगा कि एकदम क्या दिखा था बताओ भैया तुम, एकदम विराट, एकदम सफेद 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 सफेद। क्या तो भगवान आत्मा तो सफेद सफेद है नहीं, क्योंकि वो तो अरंग है, अरूप है। लेकिन उसने जो अपनी आगम ज्ञान से और युक्ति ज्ञान से और अपने दिमाग में भगवान आत्मा का जैसा रूप बना रखा है, उसका उसने ध्यान किया तो उसे वैसा दिख जाता है। इसलिए उनको छलिया नहीं कह सकती। लौकिक सज्जनता तो उन लोगों में होती ही है, लेकिन वो बेचारे खुद ही अज्ञान के मारे हुए हैं। इसलिए मैं एक बात कहता हूं, देखो बहुत ध्यान से सुनना। कि पहले आत्मा का स्वरूप आगम से और युक्ति से और गुरु के उपदेश से बिल्कुल सही समझना, और फिर तुम चौथे में जाओगे ना तो एकदम सही अनुभूति होगी। और इनमें कहीं गलती रह गई तो वहां तुम गरुड़ के ध्यान और भैंसा के ध्यान जैसे हो जाओगे, ये समझ लेना है? मैं तो ये कह रहा हूं कि ये निर्णय तीन में, इसलिए आचार्य ने लिखा ना, आगम के सेवन के से, युक्ति के अवलंबन से और परंपरा गुरु के उपदेश से और फिर आत्मा के अनुभव से। वो चौथा छेद है भाई साहब। और इसके लिए मैं उदाहरण देता हूँ ना, दिए थे 8-10 दिन पहले यहाँ कभी मैंने दिया था ना कि टोडरमल स्मारक के बारे में, जो मैंने खानीय चर्चा की भूमिका में पढ़ा था और जैसा चित्र मेरे दिमाग में बना था, जब मैं आया तो मुझे वैसा देखने को नहीं मिला। क्या? तो इसका मतलब वो निरूपण सही नहीं था। वो वैसा उसके अरीब करीब तो आता, ऐसे ही जिनागम से पढ़कर, युक्ति से सोचकर, परंपरा गुरु के उपदेश से सुनकर आत्मा आपको इतना क्लियर होना चाहिए। कितना? इतना क्लियर होना चाहिए कि जब आपको आत्मा की अनुभूति हो तो लगे कि हाँ ये ऐसा ही मैंने आगम पढ़ के समझा था, यही देखा, बिल्कुल यही चीज थी, तो समझ लो तो होगा तुम्हारा काम। वो तो बाद में पता लगेगा। आज कौन बता रहा था कि अनुभूति दो तरह की होती है, परीक्षानुभूति और प्रत्यक्षानुभूति। चर्चा चल रही थी कहाँ? नए चक्र में संजीव गोधा बता रहे थे, मैंने सुना था उसे। तो ये परोक्षानुभूति है। कैलाश जी, कौन सी है परोक्षानुभूति? कि आगम से, युक्ति से और परंपरा गुरु के उपदेश से वो आत्मा का बिल्कुल सही स्वरूप ख्याल में आ गया तो उसको हम कहेंगे परोक्षानुभूति। फिर वो ऐसा ध्यान करेगा, ऐसा उपयोग जाएगा ही, करेगा नहीं, होगा, तो उसको भगवान आत्मा वैसा ही दिखेगा। समझ में आए ना? तुलसीदास जी को एक आध दफे वो मुरली वाले दिख गए होंगे, क्योंकि उनको बीच बीच में मुरली का भी जोर चलता था ना, तो उनके दिमाग के उपयोग में वो मुरली वाला भगवान ख्याल में आया होगा, तो उन्हें मना कर दिया, नहीं 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 मैं नहीं कहा, जाओ 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 तुम जाओ, अद्यपि तुम बहुत अच्छे लगते हो, पर तुलसी मस्तक जब नवे जब धनुष बाण लेऊ हाथ। यदि तुम्हारा उपयोग ऐसा चला जाए और कहीं एकदम सफेद सफेद ऐसा बढ़िया ऐसा दिखे तो तुम इनकार कर देना कि नहीं 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 नहीं, आगम में तो बिल्कुल अरूपी लिखा था, ये तो रूप दिख गया। समझ में है ना? तो इसलिए वो अमार्ग क्यों है लालचंद जी साहब? क्योंकि गलत लेन पे चढ़ गए तो दर्शन तो तुम्हें हो जाएंगे, लेकिन जैसा भगवान आत्मा है वैसे दर्शन नहीं होंगे, और कोई दूसरे रूप में हो जाएंगे, और दूसरे रूप में होंगे तो उसका नाम है मिथ्या दर्शन। कि दर्शन तो हुए लेकिन वो दर्शन तुम्हारा मिथ्या हो गया, ये बात इसमें सिद्ध हो गई। अब मैं कल छंद पढ़ के और 5-10 मिनट में निपटा कर फिर अगली गाथाओं पे जाऊंगा।